आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का एक पैसेज ट्रांसलेशन के लिए। और इस पैसेज के ट्रांसलेशन में हम इन सभी इंग्लिश फॉर्मेशंस का यूज करेंगे। इसलिए वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर इन सभी फॉर्मेशंस को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और ये फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सुबह सुबह होमवर्क पूरा करके मैं टहलने निकल गया। पूरा सेंटेंस देखिए, निकल गया पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें दो हिस्सा है। और इससे यह भी पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है इसने दो काम किया। एक काम उसने कर लिया, फिर उसके बाद उसने दूसरा काम किया। पहला काम क्या किया कि सुबह सुबह होमवर्क पूरा करके ये काम खत्म हुआ, फिर वो दूसरा काम करने के लिए निकल गया। तो ऐसी कंडीशन में जो काम पहले खत्म हुआ, इन दोनों कामों को करने वाला कौन है? मैं। तो इस कंडीशन में ये जो काम पहले उसने किया है, इसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एक्टिव वॉइस है ये। किसने किया? मैंने किया। होमवर्क किसने किया? मैंने किया। टहलने कौन निकला? मैं निकला। ये दोनों एक्टिव वॉइस में है। तो सुबह सुबह होमवर्क पूरा करके इसको हम बनाएंगे हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। कैसे लिखेंगे कि हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क। हैविंग देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद से इसका अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो फिर लिखिए क्या पूरा किया? माय होमवर्क। और शेष सेंटेंस लिखिए कि मैं टहलने निकल गया। आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। और बचा क्या कि सुबह सुबह। तो सुबह सुबह मतलब क्या? खूब सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क आई वेंट आउट फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। एक सेंटेंस इसका और देखिए इसी तरह का, सेम कॉन्सेप्ट पे, कि डिनर खाने के बाद सब सो गए। यहां भी वही बात है। डिनर कौन खाया? सभी खाए। और सोया कौन? सभी सो गए। इन दोनों वर्ब्स का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है। तो जो उन्होंने पहले पहले काम किया उसको हम बनाएंगे हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। क्या कहेंगे कि डिनर खाने के बाद मींस हैविंग ईटन द डिनर। और फिर लिखेंगे सब सो गए, ऑल स्लेप्ट। हैविंग ईटन द डिनर, ऑल स्लेप्ट। अब इस चीज को ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरह से कह सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आफ्टर ईटिंग द डिनर ऑल स्लेप्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से इस बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क आई वेंट आउट फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे भी कह सकते हैं। राइट। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कह लें कि आई कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड वेंट आउट फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। बात बदलनी नहीं चाहिए, बात एक ही होनी चाहिए। उसको कहने के और लिखने के तरीके कई हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। ओके। दूसरा सेंटेंस देखिए कि सड़क फिसलनदार होने के कारण मैं सावधानी से चल रहा था। राइट। मैं सावधानी से चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसमें भी दो चीजें हैं कि सड़क फिसलनदार होने के कारण। अब यह जो हिस्सा है यह अलग है जो कि रीजन बता रहा है, और यह जो हिस्सा है ये इसका रिजल्ट है। और इस हिस्से में जो वर्ब है आप कहें तो ये है होना, और होने की इंग्लिश होती है बी। हम यहाँ पे यूज करेंगे बीइंग, क्योंकि जब यह वजह बताता है, कारण बताता है, बीइंग बताता है। ठीक है। और है क्या चीज भाई? यह जो बी है इसका सब्जेक्ट क्या है? क्या चीज फिसलनदार थी? तो सड़क फिसलनदार थी। अब इसका सब्जेक्ट अलग है, होने का, बी का सब्जेक्ट अलग है। अब इस हिस्से का सब्जेक्ट देख लीजिए, मैं सावधानी से चल रहा था। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अलग है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो जब बीइंग वजह बताए मीन्स होने के कारण ऐसा है, बीइंग यूज करते हैं। और इसका सब्जेक्ट भी अगर आया हुआ है, यानी इस हिस्से का सब्जेक्ट अलग और इस हिस्से का सब्जेक्ट अलग, तो इसका जो सब्जेक्ट है ठीक इसके पहले रख देते हैं। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका बीइंग का द रोड। तो द रोड बीइंग स्लीपरी, इसका मतलब हुआ सड़क फिसलनदार होने के कारण। द रोड बीइंग स्लीपरी, मैं सावधानी से चल रहा था।
आई वॉज वॉकिंग केयरफुली, राइट। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि द रोड बीइंग स्लीपरी आई वॉज वॉकिंग केयरफुली। ठीक है, इसी तरह का इसी कॉन्सेप्ट पे एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि दिन बादलों वाला होने के कारण हम बाहर नहीं गए। ठीक है, यहां भी दो हिस्सा है, हम बाहर नहीं गए। सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का। अब हम बाहर नहीं गए एक अलग क्लास है, और यह जो है दिन बादलों वाला होने के कारण यह एक अलग फ्रेज है। ओके, तो दिन बादलों वाला होने के कारण ये बीइंग है, और होने का क्या चीज थी भाई, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो ये है दिन। दिन के होने की बात हो रही है कि दिन कैसा था। तो दिन बादलों वाला होने के कारण यहाँ पे सब्जेक्ट है दिन, तो डे को हम बीइंग से पहले रखेंगे। द डे बीइंग, दिन होने के कारण कैसा भाई, क्लाउडी, बादलों वाला। द डे बीइंग क्लाउडी, हम बाहर नहीं गए, वी डिडंट गो आउट। द डे बीइंग क्लाउडी वी डिडंट गो आउट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। रास्ते में मैंने एक बुजुर्ग को अपनी कार को धक्का देते हुए देखा। ओके, देखा पास्ट इंडेफिनिट है, तो रास्ते में मैंने एक बुजुर्ग को अपनी कार को धक्का देते हुए देखा। तो सबसे पहले लिख लीजिए ऑन द वे मीन्स रास्ते में। ठीक है, सब्जेक्ट लिखिए किसने देखा, मैंने देखा, आई सॉ। और किसको देखा, एक बुजुर्ग को, एन ओल्ड मैन। और किस अवस्था में देखा, अपनी कार को धक्का देते हुए, पुशिंग हिज कार। ऑन द वे आई सॉ एन ओल्ड मैन पुशिंग हिज कार। ठीक है, आपने किसी चीज को या फिर किसी व्यक्ति को कोई काम करता हुआ देखा, किसी काम में संलग्न देखा। तो जिस काम में आपने संलग्न देखा या फिर जो काम करते हुए देखा, इस चीज को आप बनाते हैं या फिर लिखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से, जैसे यहाँ पे किया गया है पुशिंग, और किस चीज को धक्का देते हुए, अपनी कार को, हिज कार, पुशिंग हिज कार। इस तरह का एक सेंटेंस और देखिए कि मैं एक सड़क के किनारे फल बेचते हुए एक आदमी से मिला। ठीक है, यहां पर देखिए मैं एक सड़क के किनारे फल बेचते हुए एक आदमी से मिला। तो मैं एक आदमी से मिला फल बेचते हुए, किस काम में संलग्न था, तो फल बेचते हुए। तो फल बेचते हुए इसको शुरू करेंगे हम किससे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। कैसे, तो मैं एक आदमी से मिला, आई मेट अ मैन, और क्या करते हुए, फल बेचते हुए, सेलिंग फ्रूट्स। और कहां पे, ये भी दिया हुआ है तो लिख दीजिए ऑन रोड साइड। आई मेट अ मैन सेलिंग फ्रूट्स ऑन रोड साइड। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि उन्हें थका हुआ और चिंतित देखकर मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। यहां भी वही चीज है, फैसला किया पास्ट इंडेफिनिट है, और यह हिस्सा देखिए कि उन्हें थका हुआ और चिंतित देखकर, राइट। अब सबसे पहले लिखेंगे देखकर। ठीक है, तो लिखिए इसकी इंग्लिश होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल सीइंग, और किसको देखकर भाई, उन्हें, हिम, सीइंग हिम। और कैसा देखा भाई, टायर्ड, थका हुआ, और चिंतित, एंड वरीड, राइट। ये हो गया सीइंग हिम टायर्ड एंड वरीड। मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया, आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया मदद करने की, टू हेल्प, और उनकी, हिम। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि सीइंग हिम टायर्ड एंड वरीड आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि गाड़ी ठीक हो रही थी, इसलिए हम दोनों चलते चलते बात करते रहे। दो हिस्सा यहां भी, बात करते रहे पास्ट इंडेफिनिट है, किसी काम को करते रहना। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये है, किसी काम को करते रहना। और चलते चलते यानी चलते हुए, ये कॉन्सेप्ट है वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। तो पहले इतना लिखिए कि गाड़ी ठीक हो रही थी, पैसिव वॉइस है, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस होता है वो होता है वाज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गाड़ी ठीक हो रही थी, द कार was getting repaired। तो गेटिंग भी और बीइंग भी दोनों चलता है, बीइंग यूज कर लीजिए, गेटिंग यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। द कार was getting repaired या फिर द कार was being repaired। इसलिए सो हम बातें करते रहे, वी केप्ट टॉकिंग,
बातें करते रहे, पास्ट इंडेफिनिट है। तो किसी चीज को करते रहना इसको बताता है कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए कीप का सेकंड फॉर्म हो गया। वी केप्ट टॉकिंग, हम बात करते रहे। और चलते चलते मीन्स चलते हुए, वाइल टॉकिंग। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि द कार वॉज गेटिंग रिपेयर्ड, सो वी केप्ट टॉकिंग वाइल वॉकिंग। ठीक है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे एक एक सेंटेंस देखिए कि वह रोती रही। यानी आप कोई काम करते रहे, वह रोता रहा, वह सोता रहा, वो पढ़ता रहा। तो कीप और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ये बनता है। वो रोते रही पास्ट इंडेफिनिट है, तो कीप और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। तो मेन वर्ब कीप होता है, इसका सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। शी केप्ट क्राइंग, वो रोती रही। ठीक है। कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। और ये दूसरा सेंटेंस था कि चलते चलते वह गिर गया। यानी आप कोई काम कर रहे हैं और उसी बीच दूसरा काम हो जाता है। आप चल रहे हैं, इसी बीच लड़खड़ाए और फिर गिर गए। तो चलते चलते का मतलब ये है। तो चलते चलते इसको हम बताएंगे वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। कैसे बताएंगे कि वो गिर गया, ही फेल, और चलते चलते वाइल वॉकिंग, या फिर चलते हुए वो गिर गया, ही फेल वाइल वॉकिंग। राइट। और इस सेंटेंस को देखिए कि कार ठीक होने के बाद वो चले गए। यहां भी दो चीजें हैं, कार ठीक होने के बाद, एक फ्रेज ये है, और वह चले गए ये क्लॉज है। और इन दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। पीछे आपने एक कॉन्सेप्ट देखा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वो एक्टिव वॉइस था। और यहां पर ये जो चीज है ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस होता है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कार ठीक होने के बाद इसको हम कहेंगे द कार हैविंग बीन रिपेयर्ड। वह चले गए, ही लेफ्ट। द कार हैविंग बीन रिपेयर्ड, ही लेफ्ट। अब सेम कॉन्सेप्ट पे एक सेंटेंस और देखिए कि सेनापति के मारे जाने के बाद सेना भाग गई। राइट। तो यह जो हिस्सा है ये पैसिव वॉइस है। मारे जाने के बाद सेनापति के ऊपर काम हुआ, इसने काम को रिसीव किया। तो द कमांडर हैविंग बीन किल्ड, द कमांडर हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड, सेना भाग गई। कमांडर के मारे जाने के बाद सेना भाग गई। या फिर चाहे तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं द कमांडर बीइंग किल्ड, द आर्मी फ्लेड, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।